अपडेट इंडिया के साथ आप शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शनों के बीच एक और प्रदर्शन। और इस प्रदर्शन की बात आपको बता दूं, जो जानकारी अभी मैंने ली है कि ये वो टीचर हैं जो विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं। सर मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। ये वही टीचर हैं जो विशेष बच्चों को पढ़ाते हैं, शायद जिनसे आप दोस्ती रखना भी पसंद ना करें, उन बच्चों से। क्योंकि कई बार समाज में देखा जाता है कि जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनसे कहीं ना कहीं दूरी बनाई जाती है, और ये ऐसे दूसरे माँ बाप है उन बच्चों के जो पूरा अपना समय देते हैं, अपनी एकदम निष्पक्षता के साथ उन बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ने में उन बच्चों की हेल्प करते हैं। लेकिन सरकार इनकी हेल्प करने में न जाने क्यों पीछे है। प्रदर्शनों के बीच एक ये प्रदर्शन था, तो सोचा इन लोगों से बात कर ली जाए। सर, ये जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं बड़ा नेक काम है वाकई, लेकिन ऐसी क्या नाराजगी सरकार से कि आप सभी लोग मिलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, एक तो फिक्सेशन का नहीं है हमारा, प्लेसमेंट एजेंसी से कार्य रहते हैं, प्लेसमेंट एजेंसी से हमारा शोषण होता है, नियमितीकरण की कोई व्यवस्था नहीं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद में भी सरकार की तरफ से कोई हमको राहत नहीं है। इसके लिए अंतिम पड़ाव के रूप में हमें ये काम करना पड़ा कि हमें धरने पे आना पड़ा, क्योंकि और ये अल्प वेतन पे हम लोग काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, 15 से 20 साल हो गए हम लोग इसी काम में लगे हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बड़ी कहावत अच्छी सी है कि माँ से बेहतर बच्चे का दर्द कौन जाने, है मैडम, ना? ऐसे ऐसे बच्चे हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल जी तो रहे हैं लेकिन वो जीने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनको भी हम सब तरह से मतलब गोदी में बिठाते हैं उनको हम। इतना करने के बावजूद भी गवर्नमेंट ने हमारे साथ यह अन्याय कर रखा है, पहले 10 देते थे अब 15 कर दिए, जाने कैसे कैसे उसी में हम हमारे बच्चों को जाने कैसे पाल रहे हैं, ये सोच लो आप। और ड्यूटी भी पहले 70 किलोमीटर थी, 70 जाना 70 आना मेरा, और फिर अब बीलवाऊं जो 25 जाना और 25 आना पड़ रहा है मेरा। फिर भी मैं बहुत अच्छी तरह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो ये क्यों नहीं दे रहे हमको, यही समझ में नहीं आ रहा है। हम मतलब इतना तो हमारा 20 साल में खून पी लिया इन्होंने जो पूछो मत, सरकार ने। हाँ जी। सर आपसे जान लेती हूँ कि आपको नौकरी करते हो कितने साल हो गए? जी मैडम, मैं 2007 में कार्यरत था। जी। जब से आया उस समय दिव्यांग शिक्षा की नींव ही हम लोगों ने रखी थी। टोटल 2007-08 में हम 200 जने थे, अब मात्र 174 जने हैं। 22 प्रकार की दिव्यांगता, उनके लक्षण पहचानना, उनका नामांकन करना, उनको विद्यालय से जोड़ना, उनके जोड़ने के बाद में जो भी राज्य की और केंद्र की जितनी भी सरकार की योजना है उन सब से लाभान्वित करवाना। इसमें हमारे प्रोजेक्ट में 25-30 प्रकार की जो भी गतिविधियां होती थी, तो हमारे ब्लॉक में किसी के 400 स्कूल है, किसी के 450 स्कूल है, उसमें भी हम लोगों को विजिट करना, 3 दिन ब्लॉक में बैठना, ब्लॉक में बैठ करके वो सारी उनकी रिपोर्टिंग करना, आईपी वगैरह बनाना, उनके शिक्षण सम्मेलन के लिए प्रभावी जो भी गाइडलाइन अनुसार निर्देश डीपीसी द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अकॉर्डिंग पालना करना। तो इस सब में हमारा जो ऊर्जा और जो गति थी अब वो पहले जैसी नहीं रही। हमें पूर्ण आशा थी कि सरकार जो दिव्यांगता के क्षेत्र में इतना कुछ कर रही है तो कभी न कभी तो हमारा भी भला करेगी। अब 15,000 में कैसे घर चलाए, क्या फील्ड में विजिट करे, क्या घर वालों को खिलाए, क्या कैसे करे। तो इस बार हमारा सरकार से कोई नहीं तो सकारात्मक रुख रहा है। हमने कई बार मांग पत्र भी दिए, कई मंत्रियों को ज्ञापन तक दिए, तो उनका एक ही जवाब रहता है, परिषद के अधिकारी के पास आपकी फाइल है। परिषद में जब हम मिलते हैं तो कह रहे हैं मंत्रियों के आपके पास फाइल है। तो ऐसे में हमें प्लेसमेंट के नाम से हमें बिल्कुल ही शोषित और बिल्कुल जो हमें पूर्ण तरह बर्बाद कर दिया एक तरह से। फाइल चल रही है, वो फाइल कहाँ चल रही है, उनके पैर नहीं है फाइल के, 15 साल से चल रही है, आज तक नहीं आई हमारे पास। जी, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए परमानेंट के लिए ऑल इंडिया में सभी विशेष शिक्षकों को परमानेंट के लिए दिया हुआ है, तो अभी तक वो लागू नहीं किया है। तो उसमें कहा है भाई 15-20 साल से जो भी नौकरी कर रहे हैं संविदा पे उनको परमानेंट किया जाए, लेकिन अभी तक वो उसको भी संज्ञान में नहीं लिया। संज्ञान। सर मेरा एक सवाल है कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो टीचर्स होते हैं इनकी जब चयन होता है तो बड़ा सोच समझ के किया जाता होगा, कोई इंटरव्यू या पेपर जो दिया जाता होगा हार्ड होता होगा? बिल्कुल उनका पेपर होगा। जगह के लिए थी हमारी, सब काम हुए हमारे, हम पहले सभी मरते रहते। आरसीआई से एक रजिस्ट्रेशन होता है, सभी स्पेशल एजुकेटर हमारा स्पेशल एजुकेशन आता है, तो उसमें एक हमारा एक रजिस्ट्रेशन, जैसे आप बीएसटीसी बीएड वगैरह करते हैं तो केवल वो एक मार्कशीट रहता है। हमारे पास में एक आरसीआई सर्टिफिकेट और होता है जो हमें आरसीआई से मिलता है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, उससे हम लोग सब रजिस्टर्ड है। अभी सर ने कहा था कि एक विशेष कोष्टक में आप लोगों को डाल देते हैं, एक वो परिस्थिति भी होती है घर पे जब हम
चैन की रोटी खा रहे हो एक समय की, तो परिवार के लोग में से कोई ना कोई कह देता है कि क्या हुआ, तो वो परिस्थिति कभी ना कभी सामने आती होगी सर। आती है ना मैडम। आज हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कर लिया, है ना, आपने इतनी पढ़ाई की, आपने क्या कर लिया हमारे लिए। आज आप हमें तो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ा रहे हो, आपने क्या किया। हम तो प्राइवेट स्कूल में तो जा ही नहीं रहे, सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाना पड़े, क्योंकि हमारी तनख्वाह ही इतनी है। हम न तो ज्यादा 11 पहले 8,000 थी, फिर 11,000 हुई, फिर 15,000 हुई। यूं तो कितने 19 साल हो गए हमें सर्विस करते करते। अभी तो कोरोना काल में हार्ट अटैक या उसमें कोरोना से मौत भी हो गई, तो उनको भी परिवार बिल्कुल बेकार हो गया, उनको भी रोजगार नहीं मिला कुछ भी। बच्चों का जब मामला आता है तो ममता अपने आप आ जाती है। मैम कितने साल हो गए नौकरी करते करते? मैडम मेरे को लगभग 17 साल हो गए। 17 साल। हाँ जी, और मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तब से मैं इस फील्ड में हूँ, और मैंने ही नहीं, हमारे हर व्यक्ति ने, हर साथी ने मन से, दिल से इन बच्चों के लिए कार्य किया है। एक तरह से हम सरकार और दिव्यांग बच्चों के बीच के कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उस कड़ी को सरकार भी अनदेखा कर रही है। बच्चे हमें आज भी रेस्पेक्ट देते हैं, बच्चे आज भी हमें मानते हैं, लेकिन उनके मानने से हमारी गृहस्थी नहीं चलती है। क्योंकि एक 15,000 तो मैं अब इसलिए कहना पड़ रहा है कि साल भर से मिल रहे हैं, लेकिन हम अल्प वेतन में इतने समय से काम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद कोई गवर्नमेंट आएगी और हमारा सुनेगी और हमारा कुछ अच्छा करेगी। हम गवर्नमेंट से और कुछ नहीं मांग रहे, सम्मानजनक हमारे को वेतन मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया तो उसकी पालना हो जाए, और हमारी जॉब सिक्योरिटी, आज भी हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है मैडम। तो हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा जो भी है फैसला करना है करें। जब आप ये कह रहे हैं कि प्लेसमेंट एजेंसी के कार्मिक है, तो हम सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में, हर कार्यक्रम में आप हमारी ड्यूटी लगा रहे हैं, आपके लेटर पैड में हमारे आदेश बन रहे हैं, आप हमें ऑन ड्यूटियां दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं? अगर हम योग्य हैं इसीलिए दे रहे हैं। हमारे अनुभव को भी उन लोगों ने बिल्कुल दरकिनार कर रखा है। सर एक सवाल था कि इतने साल हो गए नौकरी करते करते, और सरकार सरकारी के नाम पर काम तो आप लोगों को दे देती है, ये भी करो वो भी करो, बच्चों को पढ़ाने से अलग, लेकिन वेतन के नाम पर क्यों इतना ढीला है सर? कोई मुख्य कारण आपके मन में कभी आया ऐसा? आया सर, इसलिए हमने धरना लगाया जी। भी हमारे को समान वेतन, समान काम है तो समान वेतन दिया जाए, और वही ड्यूटी दूसरे कर रहे हैं, वो ड्यूटी हम कर रहे हैं। आया तो है, हम मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है इसको नियमित किया जाए, समान वेतन समान काम, पर गवर्नमेंट मान नहीं रही है। और ये धरना प्रदर्शन कब से चल रहा है? कितने साल हो गए सरकार से मांग करते करते? 2005 से। 2005 से मैं 6/11/2006 की पोस्टिंग है मेरी। हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, हमारा शोषण कर रही है। अब मंत्री लोग हैं भाई, मंत्री लोग हैं, वो तो कहते हैं अधिकारियों के पास जाओ। अधिकारी कैसे हैं? सरकार करेगी, हमारे पास क्या है? बड़ी विडम्बना है। हमारे 42,000 रुपए ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, 42,000 रुपए मासिक, और हमारे को बहुत अलग वेतन में काम करवा रही है। हमारा टीए भी कम है दूसरे लोगों से, जबकि एक ही बस पर वो जाते हैं, दूसरे एक ही उतने किलोमीटर हम जाते हैं। नहीं, रिटायरमेंट आ गया तो हमारे को पेंशन दे दो, पेंशन का हक तो रखते हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं। भी हम मान लो 1 साल नियमितीकरण कर रहे हैं, हम 1 साल सर्विस कर ली, तो हमारा जो पेंशन का राइट है वो तो बनता है हमारा, कोर्ट हमारे से पीछे से दिला देगी। ये तो 174 संख्या है, सिर्फ राजस्थान में 174 है, और राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, और हमारी पोस्ट भरी हुई है। और ये सभी जितने भी भाई लोग आए सब अलग अलग से आए हैं? हाँ, अलग अलग पूरे राजस्थान से हैं, और हमारी जो पोस्ट है पूरी स्वीकृत पोस्ट है, भरी हुई पोस्ट है। और ऐसे बच्चे जिनको माँ बाप भी स्वीकार नहीं करते, हाँ। उनको हम शिक्षा देके और पुनर्वास तक लेके जाते हैं। घर परिवार है इनका, इनके बीबी बच्चे हैं, ये 15,000 में क्या कुछ कर लेते हैं सर? कितनी परेशानियां होती है? परेशानी कहीं खत्म ही नहीं होती है, हमारे तो दिन होते ही शुरू होता है। 15,000 से क्या हो सकता है? आज के समय में जब आए थे, ज्वाइन किया था, बड़े अच्छे सपने थे, बच्चों के साथ में सेवा में जुड़े, बड़े अच्छे मन से जुड़े, आज भी जुड़े हुए हैं। 4.5, 5.5, 8, 11, और आज के समय में हमें 15 मिल रहा है, लेकिन 15 से आज के समय में कोई गुजारा नहीं होता है। जब सैलरी 4.5, 5.5 थी, तब भी माँ बाप पे आश्रित थे। आज 15,000 होते हुए भी हम लोग माँ बाप पे आश्रित हैं। अब हमारे बच्चे भी, हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे और किस तरह से मान सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं? ये तो स्वयं जो आगे बैठे हैं अधिकारी, वो खुद ही अपना निर्णय कर ले कि हम लोगों के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। 15,000 से होता कहाँ है?
होता क्या है वो हमें बता दे। वो जितना बिल हमें बना के बताते हैं ना, वैसा हमको जीना कैसे वो बता दे, हम वैसे जी लें, तो हम डिमांड नहीं करें कोई। लेकिन होता क्या है हमें तो वो समझा दे। हमारी तो हर महीने की हर दिन की परेशानी है, 15,000 से होगा क्या। और सैलरी भी कभी टाइम पे नहीं मिलती हमें। 15, 17 तारीख, 20 तारीख, कभी कभी 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने वाले भी बैठे हुए हैं, जिनको 6 महीने में भी ये पेमेंट नहीं मिलता। 15,000 पेमेंट भी 6 महीने लटका हुआ है। उसमें भी एजेंसी अपना कमीशन काटती है, 1,000-1,500 रुपए कमीशन काटती। तो इतना 15,000 में भी एजेंसी अपना कमीशन काटती है। अब सोच लीजिए हम लोगों को कितना शोषण हो रहा है। सरकार सुनेगी नहीं, अधिकारी हमें अपना मानेंगे नहीं, हम जाए तो जाए कहाँ। अध्यापकों को ठेके का मजदूर बना दे एक तरीके से, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है। 10 से 15% काट लेता और 6 महीने तक वेतन नहीं देता। जब भी वेतन मांगने जाते हैं, जबकि हमारा ऑनलाइन पेमेंट एजेंसी के अकाउंट में जाता है हर महीने। जैसे में बिल लेके आते हैं, बिल लगा देते हैं, ब्लॉक से सीबीओ कार्यालय से पेमेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एजेंसी वाले के पास जाते हैं, भाई हमारा पेमेंट आ गया आपके अकाउंट, 24 घंटे में प्रोसेस होता है ऑनलाइन पेमेंट का, वो पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो अपना कमीशन काटती है, 1,000-1,500 रुपए कमीशन काटती। तो इतना 15,000 में भी एजेंसी अपना कमीशन काटती है। अब सोच लीजिए हम लोगों को कितना शोषण हो रहा है। सरकार सुनेगी नहीं, अधिकारी हमें अपना मानेंगे नहीं, हम जाए तो जाए कहाँ। अध्यापकों तो ठेके का मजदूर बना दे एक तरीके से, क्योंकि हमारा शोषण हो रहा है। 10 से 15% काट लेता और 6 महीने तक वेतन नहीं देता। जब भी वेतन मांगने जाते हैं, जबकि हमारा ऑनलाइन पेमेंट एजेंसी के अकाउंट में जाता है हर महीने। जैसे में बिल लेके आते हैं, बिल लगा देते हैं, ब्लॉक से सीबीओ कार्यालय से पेमेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम एजेंसी वाले के पास जाते हैं, भाई हमारा पेमेंट आ गया आपके अकाउंट, 24 घंटे में प्रोसेस होता है ऑनलाइन पेमेंट का, वो पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी वो कई महीनों तक, अभी वर्तमान में मेरी स्थिति है, मुझे 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक भी मुझे वेतन नहीं दिया गया। बात ये है कि जो फेस्टिवल आए, होली, दीपावली, आज तक हमने अपने पैसों से कभी भी त्योहार नहीं मनाया, मांग के ही मना, उधार में लेके मनाया है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। हमें रात को नींद नहीं आती, हमारा क्या होगा। अगले दिन वही सोचते हैं। अभी हम विंटर वेकेशन चल रहा है, लोग घूमने जा रहे हैं, पर हम लोग यहाँ रो रहे हैं। आपसे जानूंगी कि जब घर से बाहर बच्चों के घर परिवार जाते होंगे जिनको आप पढ़ाते हैं, तो बड़ा सम्मान मिलता है, लेकिन घर में आकर क्या स्थिति होती है? घर में आते कोई पता नहीं, क्योंकि शब्द नहीं है हमारे पास। पेमेंट समय पर मिलता है नहीं, समय पर कभी कुछ काम होता ही नहीं है, कम समय हो जाता है। पूरी दयनीय स्थिति है, और कहने के लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है कि वो कहते हैं। मेरे बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रही है, वो मुझे अभी वहाँ पे इंस्टीट्यूट में करे थे कि आपके पापा क्या करते हैं। वो मेरी बच्ची कहती है मुझे पता ही नहीं है, पता नहीं कहीं जाते तो है। अब बताओ, ये क्योंकि हम बताने लायक नहीं कि ठेका के मजदूर बना के रख दिया सरकार ने, तो उनका 10% ओवरेज हो गए हम, ओवरेज हो गए। हाँ, इस वजह से आप अभी रोने वाली कोई बात कर रहे थे। हमें, हमारे बच्चे कहते हैं ना, तो हमें घर पे रोना आता है। क्या बताएं हम, क्या कहें हम बच्चों से क्या कहें। और बच्चे बीएड करते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं मिलती कि आप तो अध्यापक के बेटे। देखिए वहाँ का एक दृश्य दिखाती हूँ। वो सर अभी हमसे बातचीत करके गए हैं और आंखों में आंसू आ गए हैं। कहते हैं जीवन का दूसरा नाम संघर्ष होता है, और ये ऐसे शिक्षक हैं, मैं आपको बता दूं, ये वो शिक्षक हैं जो डिसेबल बच्चों का ख्याल रखते हैं, उन्हें विकास की राह पर पहुंचाते हैं, उनका विकास करते हैं, बोलचाल में, नौकरी तक लगवाते हैं, और जो उनका हक होता है वो हक उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन इन शिक्षकों को इनका हक नहीं मिल रहा है। और पूरे राजस्थान में इनके अकॉर्डिंग 174 ये सारे शिक्षक मिलकर हैं, जो सारे यहाँ आए हुए हैं। अभी ये अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, और 174 मात्रा है केवल इनकी। लेकिन फिर भी अगर सरकार 174 लोगों की नहीं सुन रही है, तो बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि आखिर सुन किसकी रहे हैं। क्या कुछ आगे होता है, इन लोगों की कितना सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है, मामले में अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, मेरे सहयोगी सोनू ढाका के साथ, जयपुर।